दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं बजाज डिस्कवर 125 सीसी बाइक की एक्सीलेटर केबल है। एक्सीलेटर केबल जब जाम वर्क करने लगती है तो इस कंडीशन में एक्सीलेटर केबल की हमें क्लीनिंग करनी होती है। क्लीनिंग करने के लिए इसकी स्लाइड को पहले हमें बाहर निकालना होगा और इसके बाद फ्यूल की सहायता से एक्सीलेटर केबल की हमें क्लीनिंग करनी होती है। हल्का फ्यूल एक्सीलेटर केबल के अंदर की साइड हम डालेंगे और इसके बाद काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सीलेटर केबल को हमें क्लीन करना होगा। तो चलिए एक्सीलेटर केबल को क्लीन करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए काफ़ी डस्ट एक्सीलेटर केबल के अंदर की साइड जमी हुई है। इस डस्ट को हमें क्लीन करना होगा और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए फ्यूल की सहायता से डस्ट की हमें क्लीनिंग करनी होगी और इसके बाद एक्सीलेटर केबल को हमें रेस मोड के अंदर की साइड एडजस्ट करना होता है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से डस्ट की हमें क्लीनिंग करनी होगी और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सीलेटर वायर को हमें क्लीन करना होता है और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए काफ़ी डस्ट एक्सीलेटर वायर के अंदर की साइड जमी हुई है। इस डस्ट को हमें क्लीन करना होगा और इसके बाद एक्सीलेटर वायर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। फ्यूल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सीलेटर वायर को हमें क्लीन करना होगा। ये देखिए दोस्तों एक्सीलेटर वायर की जो क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद फ्यूल की सहायता से नीचे की साइड से एक्सीलेटर वायर को हमें क्लीन करना होता है और इसके बाद ये इसके कार्बोरेटर की स्लाइड दी गई है। स्लाइड को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए कार्बोरेटर स्लाइड को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। स्लाइड के ऊपर की साइड काफ़ी डस्ट जमी हुई है। इस डस्ट को हमें क्लीन करना होगा और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए स्लाइड की जो क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद रेस वायर को हमें ऊपर की साइड एडजस्ट करना होगा। देखिए पहले फ्यूल की सहायता से डस्ट की हमें क्लीनिंग करनी होती है और इसके बाद एक्सीलेटर वायर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक हम वीडियो ठीक है। ये देखिए एक्सीलेटर वायर को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा और इसके बाद इसके स्क्रू पैंचों को हमें लगाना होता है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होगा। तो चलिए स्क्रू पैंचों को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों स्क्रू पैंचों को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है और इसके बाद एक्सीलेटर स्लाइड के स्प्रिंग को हमें एडजस्ट करना होगा और एक्सीलेटर स्लाइड की हमें फिटिंग करनी होती है। तो चलिए एक्सीलेटर स्लाइड को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक्सीलेटर स्लाइड को हमें रेस वायर के अंदर की साइड एडजस्ट करना होगा। ये देखिए एक्सीलेटर वायर की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद कार्बोरेटर के अंदर की साइड एक्सीलेटर वायर को हमें एडजस्ट करना होता है। ये देखिए दोस्तों एक्सीलेटर वायर की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की